आप सभी का बहुत-बहुत नमस्कार करेंगे न्यूज़ 21 में आप सबके साथ में ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन खबर दिन पर देख रहे हैं और बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और भीनमाल की बड़ी खबरों से शुरुआत कर रहे हैं, जहां बात कर रहे हैं सबसे पहले भीनमाल उपखंड के दसपा गांव में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। आरोपी आपको बता दें मंगलाराम पुरोहित ने कथित तौर पर अपनी पत्नी दाड़मी देवी और 2 पुत्र नीकू और हितेश की धारदार हथियार से हत्या कर दी है। दुखद खबर है। घटना के बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। घर के अंदर से भारी मात्रा में खून मिला है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया है। हत्या के कारणों की जांच जारी है और शव को पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। भीनमाल से भरत सोनी की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। भीनमाल थाना क्षेत्र के दासपा गांव में एक व्यक्ति द्वारा अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या की सूचना मिलने पर हम मौके पर पहुंचे, जहां पर ये ज्ञात हुआ कि मंगलाराम पुरोहित द्वारा अपनी पत्नी दाड़मी देवी और 2 बच्चों 7 वर्ष और 10 वर्षीय बच्चों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। इस प्रकरण में संदिग्ध आरोपी मंगलाराम को डिटेन किया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। तीनों मृतकों के शव भीनमाल मोर्चरी में रखवा दिए गए हैं, जिनका बोर्ड गठन करके पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। किस प्रकार का कोई हथियार वगैरह बरामद हुआ? इस प्रकरण में प्रथम दृष्टया इनके धारदार हथियार से हत्या किया जाना प्रतीत हो रहा है। फिर भी आगे आरोपी से तफ्तीश और पूछताछ से सारी स्थिति स्पष्ट होगी। और अगली खबरों की बात करें डीडवाना से देख रहे हैं, जहां बात कर रहे हैं राजस्थान बार काउंसिल के चेयरमैन भुवनेश शर्मा ने कुचामन सिटी दौरे पर कहा है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जी हां जल्द राजस्थान में भी लागू होगा। उन्होंने अधिवक्ताओं की सुरक्षा और भविष्य में आर्थिक सुरक्षा पर जोर दिया है। भुवनेश शर्मा ने कहा है कि वकीलों के लिए भी सरकारी कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों जैसी पेंशन व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने वेलफेयर फंड में वृद्धि की मांग की है और युवा अधिवक्ताओं को ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने मुवक्किल की जीत के लिए काम करने का संदेश दिया। इस अवसर पर बार संघ के कई वरिष्ठ और युवा अधिवक्ता भी मौजूद रहे। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की स्पेशल रिपोर्ट। जहाँ तक प्रोटेक्शन एक्ट की बात है, प्रोटेक्शन एक्ट कागज़ में ही नहीं है। राजस्थान सरकार के द्वारा उसको पारित भी कर दिया गया था। कुछ उसमें कमियां थी उस एक्ट को लेकर के, और इसके प्रोटेक्शन एक्ट को हमारे गवर्नर साहब ने इवन देन राष्ट्रपति साहब के यहाँ भेज दिया था, और उसमें कुछ संशोधन के बारे में रिवर्स फाइल आई हमारी, और लॉ सेक्रेटरी के यहाँ से उस फाइल को कंप्लीट कर दिया गया है। अभी जब मैं कुछ समय पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जी से मिला, तो उन्होंने प्रोटेक्शन एक्ट के लिए भी कहा कि मैं जो आने वाला बजट जो सत्र होगा, मानसून सत्र होगा, उसमें मैं इसको लागू करवाने का भरसक प्रयास करूंगा। ये दुर्भाग्य है कि सरकार भी वकीलों की तरफ कभी नज़र नहीं रखाती है, क्योंकि जब कोई वकील 40 और 50 साल तक वकालत करके जाता है तो उसको बहुत कम मात्रा में पैसा मिलता है। मैंने ये बात मुख्यमंत्री साहब के सामने रखी, तो उनके सामने कुछ प्रस्ताव भी भेजे हमने, और उस प्रस्ताव में हमने कहा कि साहब हमारे इस पैसे में आप जितना बजट देंगे उससे हम वकीलों का जो एडवोकेट्स वास्तव में किनका एक एक्सीडेंट कभी हो जाता है, सडन डेथ हो जाती है या वकालत छोड़। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं कोटा की बड़ी खबरों से, जहां बात करेंगे अब कोटा पुलिस ने जहां प्रेम नगर निवासी राज अमेरा को हिरासत में ले लिया है, जिसे वायरल वीडियो में कांग्रेस सांसद और राहुल गांधी को गोली मारने की धमकी दी थी। बता दें आपको, वीडियो में आमेरा ने खुद को करनी सेना का बताया और ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष के 25 सांसदों की कथित बदतमीजी का जिक्र किया है। भाजपा ने स्पष्ट किया है कि आमेरा का पार्टी से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस और करनी सेना के स्थानीय नेतृत्व ने भी मामले की जानकारी जुटाई। पुलिस जांच जारी है और आरोपी से पूछताछ भी चल रही। कोटा से कामेंदु जोशी की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए, सोशल मीडिया के मार्फत हमारे जो सोशल मीडिया सेल है कोटा शहर पुलिस की, उसके पास एक वायरल वीडियो आया था, जिसके अंदर एक राज सिंह नाम के व्यक्ति द्वारा कुछ सांसदों को धमकी भरा एक वीडियो वायरल किया गया है। इसमें कोटा शहर पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए उक्त आरोपी को डिटेन कर लिया है, और जल्द ही जैसे ही इनके पास जो एफआईआर दर्ज की जाकर इनके खिलाफ विधिवत कार्रवाई की जाए। मैडम, कौन है ये आरोपी, क्या ये बीजेपी से जुड़ा हुआ है? देखिए, ये सारी चीज़ें अभी हमें मतलब अनुसंधान करेंगे। अभी तक जो हमारे पास सूचना है वो कोई आधिकारिक किसी संगठन से जुड़े होने की कोई आधिकारिक पुष्टि हमारे पास नहीं आई है, बट इस पे हम अनुसंधान करेंगे और जो भी विधि अनुसार सख्त से सख्त कार्रवाई होगी वो इनके खिलाफ की जाएगी। मैं हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं प्रतिपक्ष के आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, उनको कल शाम को एक कोटा निवासी एक लड़के ने सोशल मीडिया के माध्यम से जान से मारने की धमकी दी और साथ में कहा कि उन 25 सांसदों को भी मैं मार दूँगा। उसके खिलाफ आज पूरे जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से
कोटा शहर एसपी को एक ज्ञापन भी दिया गया। ज्ञापन के साथ साथ एक एफआईआर भी दी गई, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए। लेकिन पुलिस ने उसको पहले ही गिरफ्तार कर दिया था। एफआईआर नहीं कटी थी। एफआईआर हम इन दोनों जिलाध्यक्षों के द्वारा दी गई। उसमें संबंधित जो थाना है उद्योग नगर, वहाँ पे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और जो भी कानून के तहत जो भी उसके पे कार्रवाई होगी सख्त से सख्त, वो हमारे एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया कि वो कार्रवाई उस पर की जाएगी। सुनने में आ रहा है वो मानसिक रूप से भी सर। ये तो जानकारी नहीं है, वो तो अपने आपको पहले तो करनी सेना का कार्यकर्ता बताता, लेकिन करनी सेना ने खंडन। देखो, कांग्रेस से तो मेरे को लगता नहीं कि कहीं जुड़े हुए और ऐसे गलत लोग, गंदे लोग हमारी कांग्रेस पार्टी में है नहीं। पहली बात ये कि इस तरह की जो घटना हुई है ये बड़ी दुखद है और जिस तरह से वो बता रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बाकायदा उन्होंने स्पीकर साहब का नाम लिया कि मैं ओम बिरला जी का कार्यकर्ता हूँ, तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा धमकियाँ दी जा रही है या क्या है, ये स्पष्ट करें। और मैं जहाँ तक समझती हूँ कि ऐसे असामाजिक तत्वों को कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाए, उसके खिलाफ सख्त से कार्रवाई हो। और आज एसपी मैम को मैं धन्यवाद देती हूँ आप लोगों के माध्यम से कि हमारे यहाँ पहुँचने से पहले मेरी बात ही हुई थी उनसे, तभी उन्होंने इस प्रकरण में संज्ञान लिया और सख्त कार्रवाई की। अब हम उनके खिलाफ उद्योग नगर थाने में जा रहे हैं। अध्यक्ष श्रीकरणपुर से खबर देख रहे हैं, जहां राजस्थान के श्रीकरणपुर निवासी संजीव कुमार के आधार नंबर का दुरुपयोग कर मध्य प्रदेश के उज्जैन में एईपीएस के माध्यम से पंजाब नेशनल बैंक खाते से 9,900 की चोरी कर ली गई है। जी हां, करीबन 10,000 रुपए का अमाउंट बताया जा रहा है, जहां संजीव का यह भी कहना है कि उन्होंने कोई ओटीपी, आधार या बायोमेट्रिक जानकारी साझा बिल्कुल नहीं की। आशंका है कि अपराधियों ने एआई तकनीक या बायोमेट्रिक क्लोनिंग का इस्तेमाल किया है। यह घटना पहचान चोरी और एईपीएस प्रणाली की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाती है। पुलिस की सहायता न मिलने पर संजीव ने खुद को राजक्रॉप ऐप में शिकायत दर्ज कराई। श्रीकरणपुर से अमित धवन की स्पेशल रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं, धौलपुर जिले के मंचकुंड रोड स्थित 100 फुटा रोड के पास बने पोखर में एक मगरमच्छ का नन्हा शावक दिखाई दिया, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। अफरा तफरी का माहौल बच गया। आपको बता दें, मगरमच्छ पानी के किनारे पहुंचकर पानी पीने आई गाय पर झपट्टा मारने लगा, लेकिन लोगों ने चिल्लाया और गाय बच गई। जी, आपको बता दें, ग्रामीणों ने बच्चों और पशुओं को पोखर से दूर रखा है और वन विभाग को सूचना दी है, लेकिन देर तक टीम नहीं पहुंची है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से आग्रह किया है कि मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़कर छोड़ दिया जाए ताकि भय और खतरे से निपटा जा सके। धौलपुर से संजय कजाना की विशेष रिपोर्ट। चितलवाना से खबर देख रहे हैं, जालोर के चितलवाना सेवाड़ा रोड में गुरुवार सुबह सुशीला पत्नी जगदीश सियाक बिश्नोई ने अपने घर के पास खेत में खेजड़ी के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बेहद दुखद खबर आ रही है, जहां घटना की जानकारी मिलने पर परिजन और पुलिस घटनास्थल पर भी पहुंचे हैं। पीहर पक्ष को बुलाकर उनकी मौजूदगी में शव को पेड़ से नीचे उतारा गया है। पुलिस ने साक्ष्य जुटाए हैं और फांसी में प्रयुक्त रस्सी बरामद कर ली है। मृतका के पति ट्रक ड्राइवर हैं और बैंगलोर में वो काम करते हैं। आपको बता दें, और बैंगलोर में उस वक्त थे भी वो। 3 छोटे बच्चे हैं मृतका के। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर आत्महत्या के कारणों की जांच शुरू कर दी है। चितलवाना से सवाई सोनी की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खबरों की बात करें सीकर से देख रहे हैं, जब बात करेंगे सीकर जिले के भड़ार स्थित राजकीय विद्यालय में परीक्षा के दौरान नकल कराने और ना कराने को लेकर वायरल हुए टीचर्स के वीडियो के बाद शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है। जांच कमेटी ने विद्यालय पहुंचकर तथ्य जुटाए और बयान दर्ज किए हैं। रिपोर्ट में लापरवाही और नियम उल्लंघन की पुष्टि होने पर सुमन और बबीता नामक 2 अध्यापिकाओं को निलंबित कर दिया गया। बता दें, निदेशक सीताराम जाट ने आदेश जारी करते हुए निलंबन अवधि के दौरान दोनों का मुख्यालय निदेशालय रखने और तलब करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में शुचिता से समझौता बर्दाश्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। चांदगढ़ से खबर देख रहे हैं, बुधवार शाम को कस्बे और आसपास के गांव में अचानक मौसम बदल गया है। तेज हवा और हल्की बारिश के कारण खनीजा, सवाईपुर, डसाड़िया और खेड़ा
सोपुरा, जाटू का बडला और वन का खेड़ा सहित कई गांव प्रभावित इसमें हुए हैं। बता दें आपको आगे खबर में, जहां सबसे ज्यादा नुकसान की अगर हम बात करें अफीम की फसल को हुआ है, जहां किसान चीरा लगाकर दूध निकाल रहे थे, वहीं बारिश में वो चीरा बह गया। आपको बता दें किसानों का ये भी कहना है कि एक दिन पूरी मेहनत उनकी जो है वो पानी में चली गई है। फिलहाल वे सरकार से राहत की उम्मीद कर रहे हैं और मौसम की मार से चिंतित भी हैं। चांदगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 21। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।